कहते हैं भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, आपने सुना होगा। तो मैं मुझे हमेशा दीदी जब भी राखी बांधती हैं तो मैं जाता हूँ और ये जो है ना कुछ भी वो मैं ये मना कर देते हैं मुझे, तो कहते हैं नहीं, और मेरे हाथ सिर पे हाथ फेर के मुझे आशीर्वाद देते हैं। तो पहले एक होता था भैया मेरे जादू के बंधन को निभाना, आजकल क्या है दीदी हम बंधन निभाएंगे और आप सबको सभी सुख सुविधाएं देंगे, तो ये है हमारी दीदी। तो और एक और बात सुनो, अभी तक नहीं बताया, मैं तो खुद हैरान हो गया, मुझे 2.5 लाख रुपया मिला है, जो ये अवार्ड मिला, ये पीछे अवार्ड मिला, मैं चाहूँगा ये दीदी को समर्पित है, मुझे ये दोबारा आज देंगे। और ये 2.5 लाख में से मैंने 50,000 रुपया मैंने एक जादूगरों की संस्था बनाई है, जादूगरा ट्रस्ट, उसमें मैंने कोरोना पे बहुत हेल्प करी, कम से कम 100 मिशन को मैंने 500-500 रुपये दिए, और उसके बाद हर मिशन को 10,000 रुपये विदाउट इंटरेस्ट 1 साल के लिए दिया, तो 50,000 वहाँ दूंगा और 2 लाख रुपया मैं समर्पण सेवा पे खर्च करूँगा, मेरा वादा है। और ये जो है ये स्वागत आज के लिए मेरी तरफ से, ये मैडम आप इनको बना रिटायर पर्सन्स को भी मैंने 31,000 रुपये दे दिए हैं और 21,000 रुपये मैं आर्य समाज को दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे पैटर्न भी बनाया और वो कई की जगह बोर्ड लगा दिया उन्होंने। ये ताम्रपत्र भी दिया है, ये देखिए इसमें बड़ी हिस्ट्री लिखी है सारी, सब आपके इनको मिला, ये सब हमारी दीदी के आशीर्वाद से ही हुआ है। अशोक खरबंदा जी को हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और सब लोग ताली तो बजाएं अशोक जी के लिए। सब लोग बैठे। जब अपने क्षेत्र के अपने भाई बहन में से किसी को मान सम्मान मिलता है तो लगता है खुद को मिला। तो अशोक जी को जैसे ही ये सम्मान मिला तो मुझे लगा मेरे को सम्मान मिला है ये, और बहुत बड़ी बात है। अशोक जी ने इतना काम किया है समाज के लिए, लगातार काम करते रहते हैं, और इनके हर कैंप के अंदर में तकरीबन आई हूँ। बिल्कुल थोड़ा देर सवेर कई बार हुई है, लेकिन मैं आई ज़रूर हूँ, हर एक कार्यक्रम में आई हूँ। और वो देर सवेर कई बार अपने हाथ में नहीं होती, क्योंकि सामने बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर होता है। आज हमें मेहमान नवाजी करना है, तो हम तो नहीं कह सकते कि भाई टाइम हो गया आप उठ के जाओ, ये तो हम नहीं बोल सकते। हमें बैठना होगा जब तक अगला आदमी बैठा है, जब वही खड़ा होके जाने लगे तो हम कहेंगे थैंक यू, धन्यवाद, अभी हम भी जाएं अपने काम पे। पर वहाँ भी आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि आप सबकी वजह से मैं यहाँ हूँ, आप सब ने मेरे लिए काम किया, और मेरे जीतने में या मेरे बनने में भी आप सबको बहुत खुशी है, ऐसा मैं मानती हूँ। कि सबको, जैसे अशोक जी का उदाहरण है, जैसे अशोक जी का जो अवार्ड है वो मुझे लगा मुझे ही मिल गया है, ऐसे ही मेरे को अगर कुछ मिला तो मैं मानती हूँ आप सबको लगा आप ही को मिला है, क्योंकि आप सबका भी उसमें सहयोग है, सभी का दिल से मन से जुड़ाव है। और इसीलिए मेरा भी प्रयास रहता है जब जब मौका मिले मैं बीच बीच में आपके यहाँ आती रहूँ, छोटा बड़ा कैसा भी कुछ ना कुछ हम लोग करते रहें, ताकि सबके साथ मिलना ही हो जाता है, कुछ नहीं तो चाय पीनी हो जाती है, दुख सुख ज़रूरी नहीं सबकी सब मुश्किल ख़त्म कर सके, लेकिन दुख सुख के साथी तो है ही। और क्योंकि हम सब दुख सुख के साथी हैं तो भगवान ना करे किसी के ऊपर दुख आए, सबके जीवन में सुखी रहे, अच्छा रहे, और सब एक दूसरे की मदद करें। और कोरोना ने तो ख़ास तौर पे, वो कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, दुनिया के लेवल पे भी, पर्सनल लेवल पे भी, देश के लेवल पे भी, शहर के लेवल पे भी, पार्टी के लेवल पे भी, हर लेवल पे ये बात स्पष्ट हो गई कि क्या सच्चाई और क्या नाटक, क्या झूठ और क्या सही। और उसके अलावा हर व्यक्ति को अंदर से भी लगा कि भाई ये जीवन है तो सब कुछ है, जब जीवन ही नहीं तो ये सब मोह माया है, सच में मोह माया है। तो इस मोह माया से परे उठकर अगर हम सही मायनों में लोगों की मदद करें, सेवा करें, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाएं,
और अपने से जो बन पाए वो ठीक ही करें, गलत काम ना करें, वो सब आँखों के सामने है। और भगवान का शुक्राना कि आपका आशीर्वाद है, ईश्वर का धन्यवाद है कि हम सब लोग जिंदा हैं और हम सब लोग अपने परिवारों का, अड़ोसी पड़ोसी का, देश का, दुनिया का कुछ कर पा रहे हैं। नहीं तो कितने मासूम लोग चले गए, कितने लोगों के यहाँ कितनी तकलीफ बढ़ी, और उस सब तकलीफ से भगवान सारे परिवारों को निजात दे और जहाँ तक बन पाए, जिसकी मदद हो पाए वो हम मदद कर पाएँ। और अशोक जी का व्यवहार तो आप देखिए कि जो 2.5 लाख रुपए की इनको एक प्रोत्साहन के लिए सरकार ने थोड़ा पैसा दिया है, तो वो उस पैसे से भी नेक काम ही कर रहे हैं और सेवा ही संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम सेवा के माध्यम से अपने जो भाई बहन हैं, जो लोग के पास थोड़ा कम किसी विषय पे रहा होगा, तो हम उसमें क्या मदद कर सकते हैं, उस पैसे का भी उसी लिहाज से इस्तेमाल करें। तो ये मुझे अंग्रेज़ी का शब्द आ रहा है, बियॉन्ड मटीरियलिस्टिक लाइफ, मतलब कि ये दिखावे की दुनिया से दूर की जो चीज़ें हैं, जो भौतिक जीवन से परे और मान सम्मान आदर की जो व्यवस्थाएं हैं, जो सही मायने में हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाई कि राजा राम राजा सबसे बड़े अयोध्या के राजा होते हुए भी भौतिकता से परे थे। कृष्ण भगवान भौतिक जीवन में रहते हुए चारों लोक के जो कर्ता धर्ता थे, तो वो भी भौतिकताओं से परे थे। गांधी जी, अभी क्योंकि कल 2 अक्टूबर का दिन था, तो वकील हूँ तो इसलिए थोड़ा सा वो चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि गांधी जी वकील थे जिनकी उस ज़माने में जो कमाई है वो 5,000 पाउंड सालाना थी उस ज़माने में। तो 5,000 पाउंड सालाना छोड़कर उस आदमी ने भी तो धोती धारण कर ली थी और अपना ऊपर का वस्त्र छोड़ दिया था कि जब तक बाकी देश के लोगों को मैं नहीं दे पाऊँ तो तब तक स्वदेश और स्वराज्य की जो कामना है वो अधूरी है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि कोई आदमी क्या छोड़ता है वो उसका दर्जा तय करता है हमारे देश में। ये देश देने वालों का, करने वालों का है, सेल्फिश लोगों का देश नहीं है जो सोचे कि सब मैं खा जाऊँ, सब मैं रख लूँ, सब के ऊपर मैं समा जाऊँ। उन लोगों का ये देश नहीं है। ये देश ही उन लोगों का है जो अपने हाथ से देना जानते हैं, छोड़ना जानते हैं, करना जानते हैं। और उसका एक उदाहरण भारत के प्रधानमंत्री भी हैं कि उनको भी कोई मोह माया जैसी चीज़ नहीं है कि अगर भगवान ने उनको प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया तो वो प्रधानमंत्री होते हुए अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं मानते बल्कि प्रधान सेवक कहते हैं। और सिर्फ कहते नहीं है, व्यवहार में देखिए, भारत के प्रधानमंत्री 130 करोड़ लोगों के राजा के बराबर, लेकिन अपने लिए क्या? हाँ ठीक है, देश विदेश जाना होता है तो आपको, अगर अब ये बात मुझे समझ आ रही है कि जब आप दुनिया भर में घूमते हैं, मैं यहाँ कैसे भी घूमूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब लोग जानते हैं ना, मैं गंदा कपड़ा पहन के, चप्पल पहन के, कैसे बाल बिना कंघी किए भी आ जाऊँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सब मेरे को, मैं क्या हूँ वो जानते हैं। लेकिन जब आप भारत देश का नेतृत्व करते हैं विदेशों के अंदर, तो आपको नीचे से ऊपर तक प्रेजेंटेबल रहना है, क्योंकि आप अमीर देशों से बात कर रहे हैं, आप लोगों की बात कर रहे हैं। तो भारत की सभ्यता, संस्कृति, और हम बहुत अमीर देश हैं, बहुत अमीर देश है। हमारे यहाँ हर महिलाएं ये बात समझेंगी कि हर व्यक्ति यहाँ पे फैशन डिज़ाइनर के कपड़े पहनता है, क्योंकि हर एक आदमी कोई कहेगा जी मोरी थोड़ी काट रखना, मोरी थोड़ी बढ़ा देना, ए रंग पिंक कर दो, नहीं एनू येलो कर दो, कढ़ाई सफ़ेद चाहिए है कि रेड चाहिए है। हम सब डिज़ाइनर्स हैं, सबके सब डिज़ाइनर क्लॉथ पहनते हैं, क्योंकि हर आदमी अपनी मर्ज़ी का कपड़ा सिलवा के पहन सकता है। विदेशों में ये उपस्थिति नहीं है, वो लाइन से सबका ग्रे, वाइट, ब्लैक लगा हुआ है, वही खरीद के लाओ, वही टी शर्ट, वही पैंट, सबके लिए वही कपड़ा है। तो उस अंदाजे को, उस असीम अमीरी को
हम लोग शायद समझ नहीं पाते कि हमारे देश के पास क्या क्या है, मगर जब आप देखते हैं तो छोटी छोटी चीज़ नोटिस करते हैं कि हर आदमी अपनी मर्ज़ी की पैंट सिलवा के पहनता है, हर आदमी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कलर चूज़ कर सकता है, लाल पीला नीला हरा पिंक पर्पल लाइट ग्रे कैसा भी पहनना है तो वो अपनी मर्ज़ी से कुर्ता सिलवाएगा, अपना रंग अपनी मर्ज़ी का चुनेगा और अपनी मर्ज़ी का जूता बनवाएगा। ये सब कि कहाँ अवेलेबल है ये चीज़ें? ये हमारे देश की अमीरी है, लेकिन हमें ये गरीबी दिखाई देती है। हम वही जो टेलर्ड चीज़ें हैं विदेशी ठप्पा लग के हमारे पास आ जाती है, हम जाके ले लेते हैं, सोचते हैं कि ये बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है। कॉटन तो 50,000 किस्म की कॉटन है इस गर्म देश के अंदर, जहाँ पर लोगों के पास पसीना ही पसीना है। कितना पंखा चलाओगे, कितना एसी चलाओगे, गर्मी तो है ना। और उसमें भी सस्टेनेबिलिटी की बात आती है, वातावरण में हम कितना प्रदूषण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं गर्मी में रहना आना चाहिए। तो गर्मी में रहना आना है तो ब्रीदिंग फैब्रिक जो सांस लेने में, सांस देने में और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करे। सूती कपड़ा, 1000 किस्म का सूती कपड़ा है, वो नसीब नहीं होता उन लोगों को, उनके पास वो सब व्यवस्थाएं नहीं है। और हमारे पास है, हमारे पास कदर नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रही थी तो यही सब चीज़ें सोच रही थी कि वो जहाँ भी जाते हैं तो भारत की परंपराओं को ओढ़ना पहनना और बात करने तक उनकी शैली में रहता है। तो क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं तो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके अलावा अपनी तनख्वाह, मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अपनी तनख्वाह, क्योंकि उनको लगता है मेरा तो कोई खर्चा नहीं है, तो पूरी की पूरी तनख्वाह उठा के उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को तब दी थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब सबको पता चला है कि ये भारत का कार्यक्रम है, लेकिन वो मुख्यमंत्री होते हुए कन्याओं के लिए ये कार्यक्रम चलाते थे। और एक उनका जब वहाँ पे भुज में अर्थक्वेक आया था और बहुत लोगों की जान चली गई थी, बहुत अच्छे अच्छे परिवार बहुत कठिनाई में चले गए थे, तो उन बच्चों को सरकार ने अडॉप्ट किया था। तो ये मामा बन गए थे उन सबके। जितने बच्चों के माता पिता, जैसे कोरोना में हुआ ऐसे ही भुज में बहुत त्रासदी आई थी, तो वो जितनी लड़कियां पढ़ती थी सरकारी घरों के माध्यम से ऑर्फनेजेस के अंदर, ये उनके मामा थे लिखित में कि ये मामेरुनु कुनबा करके कार्यक्रम चलता था कि मामा का परिवार। तो उन लड़कियों की सब अच्छे अच्छे अमीर पटेल परिवारों में विवाह करवाना, उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा लेना, आखिरी तक वो काम इन्होंने किया था। ये बातें कोई बताएगा नहीं, पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिस आदमी का मोहमाया ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ देने वालों की कदर है, लेने वालों की कदर ये देश नहीं करता। लेने वाले कुछ समय तक कुछ कुर्सियों पर बैठे रह सकते हैं, लेकिन जो देने की काबिलियत रखता है, जो इस मोहमाया वाली दुनिया में होते हुए मोहमाया से परे है, ऐसे ही लोगों की इस देश में कदर है और ये इस देश की खासियत है। और जब दुनिया भर में जाते घूमते तो ये भी पता लगता है कि हमारे देश के पास बहुत कुछ है जिसका शायद हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते। मतलब उन बातों के प्रति थोड़ी अज्ञानता रहती है। लेकिन गांधी जी की बात हो या आज हमारे प्रधानमंत्री जी की बात हो, ये लोग भी वो हैं जो कुछ और पा सकते थे, ले सकते थे, अपने लिए कर सकते थे, मगर वो कुछ भी अपने लिए नहीं रखते, देने के लिए ही रखते हैं। और अभी आप सबने सुना ई ऑक्शन के माध्यम से जो गिफ्ट आदि मिलते हैं प्रधानमंत्री जी को, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और बहुत नायाब चीज़ें लोग उनको गिफ्ट करते हैं। तो वो उसको भी हर साल ऑक्शन करते हैं कि जिसको लेना है वो उसको ले जाए और उससे आए हुए जो पैसा होता है उसको किसी न किसी बड़े कॉज के लिए देते हैं। जैसे इस बार जो ई ऑक्शन का पैसा है वो पैसा नमामि गंगे की तरफ है।
तो आप सबसे भी आग्रह रहेगा कि ये हमारा छोटा सा योगदान होगा कि हम उस ऑक्शन में कोई भी सामान खरीदें, तो जो पैसा वहाँ जाएगा घर में अच्छी चीज़ आ जाएगी, नहीं तो सब चीनी माल मिलता है बाज़ार में, तो जो अच्छी चीज़ें आएंगी तो वो सामान घर में सजावट के भी काम आएगा, और साथ में वो पैसा जो अगर ख़रीदना ही है वो पैसा गंगा के सफाई की तरफ जाए तो उससे ज़्यादा क्या बात होगी, क्योंकि अब सफाई की तरफ हम सबको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आप सबको ध्यान होगा कि 14 में जब हमारी सरकार आई तो मन में हमेशा रहता था बहुत गंदगी है, हम अपने देश का सही उदाहरण नहीं स्थापित कर पाएंगे अगर गंदगी से डील नहीं करेंगे। तो पहला जो प्रण था तो उसमें स्वच्छ भारत मिशन 1 लिया, उसमें ओपन डेफिकेशन फ्री काम किया, यानी खुले में शौच से मुक्त भारत हो। और नतीजा देखिए, फ़र्क पड़ा ना उस पर, जब इतने करोड़ शौचालय बनाए और उसी के साथ उसके अंत में वहाँ पे कई जगह पे शौचालय बन गए, पानी की ठीक व्यवस्था नहीं थी तो पानी की ठीक व्यवस्था की, और आज पूरे देश के हर गांव में पानी, घर घर पानी पहुँचाने का काम चल रहा है। और मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि दिल्ली तो समतल शहर है, कोई पहाड़ पे आपको पानी नहीं पहुंचाना, कोई आपको पानी का मुंह नहीं मोड़ना, सिर्फ आपको पानी की पाइप ठीक से बिछानी है और 2-4 जगह पंपिंग स्टेशन लगाने हैं तो सबके घर में पानी जा सकता है। बावजूद उसके दिल्ली में हम पानी नहीं पहुंचा पा रहे और वो देश के रेगिस्तान में पानी पहुंचा पा रहे हैं। ये काम करने की जो ताकत है वो भगवान इनको लंबी उम्र दे। और जो सेवा ही सप्ताह हम मना रहे हैं, उस सेवा ही सप्ताह में हम सबकी प्रार्थना रहेगी कि हम अपने अच्छे कर्मों से, कर्म जुड़ता है ना, कलेक्टिव कर्म भी होता है, तो देश का जो कलेक्टिव कर्म है, जहाँ पर इतनी सारी पुण्य आत्माएं बैठी हैं, और मैं यहाँ जितनी पुण्य आत्माएं बैठी हैं, अच्छे काम करने वाले लोग बैठे हैं, समाज में ठीक ही काम करते हैं, अशोक जी उसका उदाहरण है, उन सब का पुण्य भी तो जुड़ता है और देश के पुण्य में शामिल होता है। जब कलेक्टिवली गलत काम करेंगे तो हम लोग नीचे जाते हैं, लेकिन कलेक्टिवली हम अच्छे काम करते हैं तो ऊपर की तरफ देश बढ़ता है। तो हम सब छोटा बड़ा नहीं समझें, सबको गले लगाकर, सब अपने भाई बहन हैं और सब अपना ही परिवार है, मिलकर अपने इकट्ठे कर्मों को ठीक करें। तो जब हमारे इकट्ठे कर्म ठीक होंगे तो देश अपने आप सही दिशा में जाएगा। और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के ऊपर मैं बार बार यही कहूँगी कि कोरोना ने भी दुनिया को भारत की ताकत से अवगत कराया, चाहे वो वैक्सीनेशन का इतना बड़ा कार्यक्रम जो अब तक हम चला रहे हैं, और चाहे 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल हर परिवार को मुफ्त अनाज मिल सके, कोई भूखा ना रहे। नहीं तो देश ने ऐसी ऐसी त्रासदी देखी। मेरी उम्र के लोगों को तो याद होगा कि लाल रंग की गेहूँ आती थी, याद है? ऑस्ट्रेलिया, हाँ, लाल रंग की गेहूँ आती थी, तेल मिलता नहीं था, राशन की दुकानों पे मिट्टी के तेल के लिए लाइनें लगती थी, और बहुत बुरे हाल में हमने देखा है बचपन। आज कोई ये सोच नहीं सकता कि देश ऐसा भी था, और वहाँ से उठा के यहाँ लेके आए हैं। जनसंख्या बढ़ गई है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया है। कोरोना का टाइम सबने मिलजुल कर काटा है, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, डॉक्टर्स ने, खास तौर पे डॉक्टर्स, नर्सेज, अस्पताल में काम करने वाले लोगों ने, आम जन ने इतना काम किया, कोई सोच ही नहीं सकता था। और वो सब संभव हुआ जब पूरे देश को एक दिशा मिली, और वो दिशा सही प्रधानमंत्री सही जगह पे बैठने की वजह से वो दिशा हम सबको मिली, और उनका नेतृत्व हम जैसे लोगों को भी एक प्रेरणा है। और साथ में प्रेरणा के साथ ही हमें हमेशा सही रास्ता मार्गदर्शन करके बताने वाला कि अभी आपको ये सब काम ख़त्म करना है। एक दिशा आ जाती है तो सबका काम भी ठीक हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ, माफ़ी के साथ कि आप सबको बीच बैठना पड़ा, मैं देर से पहुंची, पर भगवान जानता है मेरी उसमें कोई गलती नहीं है। ईश्वर साक्षी है, और आप सब मेरे भाई बहन हैं तो आप भी मेरे पे भरोसा रखते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती। एक बात तो है ना कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं जो भी कुछ है सच बोल दूंगी। किसी को बुरा भी लगता होगा कई बार, लेकिन मैं सच ही बोलती हूँ।
तो अगर मैं कह रही हूँ कि ऐसी कहानी है तो वही कहानी है कि हम बिज़ी थे तो उनको भेजने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन आप सबके बीच आकर मैं इतनी प्रसन्न चित्त हूँ, बिल्कुल लगता है अपने घर आ गई हूँ सबके बीच में। और साथ ही जितने मेरे यहाँ डॉक्टर्स और मेडिकल से जुड़े हुए भाई बहन बैठे हैं, अन्य भाई बहन बैठे हैं, सबका हृदय से आभार। कभी कभी मेरे को आपको थैंक यू बोलने का मौका नहीं मिला, पर आप मेरा धन्यवाद स्वीकार करें कि आप सब ने जो कुछ किया, हम सब समाज की तरफ से मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ कि ईश्वर आप सबको लंबी उम्र दे और ऐसे ही आप भारत माता की सेवा करते रहें। बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।